अहम इजलास तवानाई समेत कौमी मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी, अमन अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, दाखिली सलामती पर गौर। वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के अलावा अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत। इजलास में सिक्योरिटी और अमन अमान के अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत दाखिला अमन अमान और गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग देगी। सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास का खिताब, कहा वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम मसाइल खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे करीबी राबिता रखें। इजलास में गैर मुल्की खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत की। वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग की गई। क्या कबर पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? सेनेटर अनूशे रहमान का खजाना कमेटी के इजलास में सवाल। फारूक केश नाइक ने कहा कि वो वक्त भी दूर नहीं जब कबर पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं। कबर खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लगना चाहिए। IMF के दबाव पर हर चीज पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। सेनेटर अखुनजादा जुटान की सेनेट की खजाना कमेटी में तजावीज, कहा FBR की फाटा और पाटा के लिए टैक्स छूट की मुखालिफत करता हूँ। इन इलाकों को इंडस्ट्री दें ताकि सरमायादार तरक्की करें। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने कहा कि फाटा को टैक्स छूट का फायदा सिर्फ चंद लोगों को होता है। इजलास में बच्चों के दूध, कॉपी पेंसिल और स्टेशनरी आइटम्स पर भी टैक्सेस पर गौर। FBR हुकाम ने बताया बच्चों के फार्मूला दूध पर 18%, स्टेशनरी आइटम्स पर 10% GST लगाया जा रहा है। मुख्तलिफ अशिया पर छूट खत्म करने से 107 अरब रुपए आमदन होगी। IMF के साथ प्रोग्राम के लिए टैक्स छूट खत्म की जा रही है। IMF ने 749 अशिया पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा किया था। कमेटी अरकान ने स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स न लगाने की तजवीज दे दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात ने मुस्बत पेशरफ्त। आलमी मालियाती फंड्स ने बजट में सख्त माशी फैसलों को खुशाइन करार दे दिया। बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की भी तारीफ। IMF ने मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स की छूट महदूद करने को भी सराहा। IMF का वफ्द जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच सकता है। वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कबल पेश की शराइत पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम से कबल पेश की बेशतर अहदाफ हासिल करने में पेशरफ्त की है। तवक्को है कि आइंदा माली साल का बजट 28 या 29 जून को मंजूर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने असेंबली इजलास में तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। PTI पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा ऑपोजिशन लीडर की तकरीर से मायूसी हुई। उन्होंने हिटलर की तरह अपने रहनुमा को जेल पहुंचा दिया। माजी के झुरकों से सबक सीखें। आज कर्ज की बात करने वालों से पूछें मुल्क को कर्ज में किसने डबोया। पाकिस्तान का 76% कर्जा PTI के दौर में बढ़ा। 190 मिलियन पाउंड की रकम किसके जिम्मे है बताया जाए। गाय भैंस बेचकर ऐवान सदर में मुशायरा करवाया गया। 4 सालों में आपने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। आपको मजबूत मुल्क मिला। आपने दावे बड़े किए लेकिन मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। नौजवान नस्ल का एतमाद टूटा तो वो किसी सियासतदान पर एतमाद नहीं करेंगे। मईशत इस वक्त बिखरी पड़ी है। वफाकी काबीना झूठ बोल रही है। उमर अयूब की हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI हुकूमत के दौर में 426 अरब रुपए की रिकवरी हुई। मौजूदा हुकूमत में बड़े बड़े सियासतदानों को रिलीफ दिया जा रहा है। उनमें नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, आसिफ अली जरदारी, शर्जीना मेमन शामिल हैं। CPAC पाकिस्तान के लिए अहम। चीनी वजीर ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट की बात की। आर्मी चीफ उस पर कोर कमांडर्स मीटिंग बुलाएं। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है। हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इदारे गैर आईनी इकदाम न करें। मौजूदा पार्लियामेंट नाजायज हुकूमत ज्यादा अरसा चलती दिखाई नहीं दे रही। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत टोपी ड्रामा कर रही है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की आपस में इख्तलाफात हैं। इनसे अपने इत्तेहादी संभाले नहीं जा रहे। बजट में टैक्सेस लगाकर जुल्म किया गया है। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के MNAs बजट पर बोलना नहीं चाहते। ये समझते हैं हमसे बजट पर कोई मशवरा नहीं लिया गया। MQM का मुल्क में माशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालिबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा तमाम सियासी कायदीन अपने मोहल्लात मुल्की मईशत के लिए अतिया करें। अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क को दें। 1000 अरब जमा कर दें तो अवाम 78,000 अरब अपने पेट काट कर जमा कराएंगे। सियासतदान अपनी जायदादों से 25% दे दें, कोई गरीब नहीं होगा। अवाम हर मुश्किल पर कुर्बानी देते हैं, अब भी तैयार है।
जमात इस्लामी का महंगाई लोड शेडिंग के खिलाफ कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट के नाम पर अवाम पर मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया। हमारी किस्मत के फैसले करने वाले कौम की किस्मत से खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नूराकश्ती जारी है। पाकिस्तानी कौम 2800 अरब रुपए बगैर इस्तेमाल के बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, जो हुकूमत की नाअहली है। आज कल बिजली के बिल नहीं बल्कि लोगों के घरों में बम आ रहे हैं। 13,000 अरब के टैक्स अहदाफ हकीकत से दूर है। टैक्स नेट तो बढ़ाया नहीं बल्कि तनख्वाहदार तबके को मार दिया गया है। बिजली और गैस के बिलों पर जो टैक्स लगाया गया है उसमें FBR का क्या काम है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राबता राना सनाउल्लाह की मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर के लिए बजट ग्रांट में इजाफे का मुतालिबा कर दिया। मुलाकात में आइंदा बजट और आज़ाद जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि गुज़श्ता 5 सालों से आज़ाद जम्मू कश्मीर की बजट ग्रांट में कोई इजाफा नहीं हुआ। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि बजट ग्रांट में इजाफे की तजवीज़ पर मुस्बत गौर किया जाएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की माशी तरक्की और समाजी खुशहाली के लिए दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम को रिलीफ देने के लिए जरूरी ताउन फराहम करेंगे। सवात में अफसोसनाक वाकया हुआ, पुलिस थाना छोड़कर भाग गई। SP शहरबानो खातून को रेस्क्यू कर सकती हैं तो क्या सवात पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को हवा देना अफसोसनाक है। पंजाब हुकूमत ने कूड़ा उठाने का रिकॉर्ड कायम किया। मुसाफिरों से वसूल किया जाने वाला जायद किराया उन्हें वापस दिया। फील्ड अस्पतालों में 10 लाख लोगों का इलाज मुआलजा हुआ। दिसंबर में लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएंगी। माजी में 5 लोगों का गैंग पंजाब को लूटता रहा। मरियम नवाज सिर्फ ऐलान नहीं करती, अमल दरामद भी करवाती हैं। पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल 7वें रोज भी जारी। तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। मरीज ख्वार शोबा अमराज दिल, नाक, कान, गला, हेपेटाइटिस क्लिनिक समेत तमाम शोबाजात में भी सर्विसेज का मुकम्मल बाइकॉट। यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। ग्रिड स्टेशन के तमाम फीडर्स की बिजली बहाल। मुजाहिरीन की जानिब से जबरदस्ती बिजली चालू करवाने से ग्रिड में फॉल्ट आया था, जिससे 32 फीडर्स की बिजली मुनक़ता हुई थी। पेस्को तर्जुमान के मुताबिक टेक्निकल स्टाफ के मुसलसल कोशिशों से बिजली बहाल कर दी गई। जंग में दरिया झेलम बिखरने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ अराजी पानी में डूब गई। देहातों में पानी दाखिल होने से मुतादिद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ज़मीनी राबते मुनक़ता, मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासर इलाकों में इमदादी टीमें न पहुंच सकी। सैलाबी पानी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा, किसान परेशान। गजा में रेड क्रॉस के दफ्तर पर इसराइल की बमबारी, 22 फलस्तीनी शहीद, 45 जख्मी। बमबारी का निशाना बनने वाली इमारत में बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीर मुकीम थे। अरब मीडिया के मुताबिक बमबारी के बाद रेड क्रॉस फील्ड अस्पताल में लाशों और जख्मियों की बड़ी तादाद लाई गई, जिनमें से बाज़ की हालत नाजुक बताई जा रही है। रेड क्रॉस की हमले की मजम्मत, कहा इंसानी हुकूक के मराकज़ का इल्म होने के बावजूद हमला करके मुलाजिमीन की जानें खतरे में डाली गई। इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले शहरियों को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं। मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी गर्मी का राज। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों और बलाई सिंध में बारिश का भी इम्कान। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी। मुजफ्फराबाद शहर और बलाई इलाकों का दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद भी बादल बरसने को तैयार। आज दोपहर से शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बाबर आजम समेत कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कनाडा ग्लोबल T20 लीग से मुआहदा कर लिया। मोहम्मद आमिर, रिजवान और बाबर आजम वैनकूवर नाइट्स की तरफ से खेलेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी टोरंटो नेशनल्स की नुमाइंदगी करेंगे। इफ्तिखार अहमद को बंगला टाइगर्स मैसी सागा ने मुंतखब किया। और T20 वर्ल्ड कप यकतरफा मुकाबले के बाद अमेरिका को वेस्टइंडीज के हाथों 9 विकेटों से शिकस्त। 129 रन का हदफ वेस्टइंडीज ने 11वें ओवर में हासिल कर लिया। शाह होप 82 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रही। अमेरिका की जानिब से वाहिद विकेट हरमीत सिंह ने हासिल की।